Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 विवेक की सूझबूझ पढ़ाऊंगी। यह कहानी एक 12 वर्षीय लड़के की है जिसका नाम विवेक है। उसके मम्मी पापा उसके मामा की शादी में कोलकाता चले जाते हैं और विवेक घर पर अकेला रह जाता है क्योंकि उसकी वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब विवेक घर पर अकेला होता है तो उसके घर में बिन बुलाए मेहमान घुस आते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि वो बिन बुलाए मेहमान कौन थे और विवेक अपनी बुद्धि और साहस से उन बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत किस प्रकार करता है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ विवेक की सूझबूझ। विवेक स्कूल का होमवर्क पूरा करने के बाद टेलीविज़न देखता है। हाथ में रिमोट लेकर वह चैनलों के नंबर बदलता रहता है। सभी चैनल और खासकर समाचार चैनल के पते, फ़ोन नंबर, ईमेल आदि उसे याद हैं। विवेक जब स्कूल से घर वापस आता है तो सबसे पहले वह अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वह टीवी देखता है और टीवी देखता है तो हाथ में रिमोट ले लेता है और बार बार चैनल चेंज करता रहता है। सभी चैनल और खासकर समाचार चैनल के उसे समाचार चैनल जितने भी हैं टीवी पर, जितने भी समाचार चैनल हैं उसे सबके पते, फ़ोन नंबर, ईमेल आदि सब उसे याद हैं। विवेक के नाना नानी कोलकाता में रहते हैं। विवेक के मामा की शादी है। घर के सभी लोग शादी में जा रहे हैं परंतु विवेक नहीं जा रहा है क्योंकि उसी दिन से विवेक की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। विवेक साहसी बालक है इसलिए उसने मम्मी पापा से कह दिया कि वह अकेले रह लेगा, डरने की कोई बात नहीं है। विवेक के जो मम्मी पापा हैं वो विवेक के मामा की शादी में कोलकाता जा रहे हैं क्योंकि विवेक के नाना नानी कहाँ रहते हैं? कोलकाता में। तो घर के सभी लोग उसके मामा की शादी में जा रहे हैं परंतु विवेक उनसे कहता है कि मेरी जो है वो वार्षिक फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाली है इसलिए वह मामा की शादी में नहीं जाएगा। विवेक एक साहसी बहादुर बालक है इसलिए उसने अपने मम्मी पापा से कह दिया कि वह घर पर अकेला रह लेगा, डरने की कोई बात नहीं है। घर वालों के जाने के बाद उसने सभी दरवाजे, खिड़की ठीक तरह से बंद किए और अपने पढ़ाई वाले कमरे में आकर बैठ गया। वह रात में लगभग 12 बजे तक पढ़ता रहा, फिर वह सो गया। खटर पटर की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने खिड़की से देखा तो पाया कि पास वाले कमरे में कुछ लोग घुसे हुए हैं और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसके घर के सभी लोग चले गए तो विवेक ने क्या किया कि अपने घर के खिड़की, दरवाजे सब अच्छी तरह से बंद कर दिए और पढ़ने के लिए पढ़ने वाले कमरे में चला गया। वह लगभग रात के 12 बजे तक पढ़ता रहा, फिर वह सो गया। जब उसे खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी, मतलब कि ऐसे कुछ सामान के हिलने की, जैसे कि घर में आकर के कोई किसी चीज़ों को छेड़ रहा है, जब उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी तो उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की के पास जाकर देखा
तो क्या देखता है कि उसके जो पास वाला कमरा है उसमें कुछ लोग घुसे हुए हैं और जो उसकी मम्मी की जो अलमारी है उसको खोलने की वो कोशिश कर रहे हैं। विवेक के मन में अचानक विचार आया कि 100 नंबर पर फ़ोन करे, परंतु संयोगवश घर का फ़ोन उसके कमरे में नहीं था। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। उसने तत्काल ईमेल टाइप किया, मैं 12 साल का बच्चा इस घर में अकेला हूँ और मेरे घर में चोर घुस आए हैं। यदि हो सके तो आप पुलिस को सूचित करके मेरी मदद करें। मेरा पता 205 मॉडल टाउन है। विवेक ने ईमेल एक टीवी चैनल को भेज दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। विवेक के मामा जी की शादी में उपस्थित हुए कुछ बच्चे रात देर तक टीवी देख रहे थे। जब विवेक ने देखा कि उसके घर में चोर घुस गए हैं तो विवेक के मन में अचानक से विचार आया कि वो 100 नंबर पर फ़ोन कर दे। 100 नंबर यानी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दे, पर वो 100 नंबर पर फ़ोन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका जो फ़ोन था वो उस कमरे में था जहाँ पर चोर घुसे हुए हैं। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। उसने तत्काल ईमेल टाइप किया। अब उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं ईमेल टाइप कर दूं, क्योंकि उसे तो सभी टीवी समाचार चैनल के ईमेल पता थे। अब वो ईमेल टाइप करता है कि मैं 12 साल का बच्चा हूँ, घर में अकेला हूँ और मेरे घर में चोर घुस गए हैं। और वो टीवी चैनल को कहता है कि आप पुलिस को बता दीजिए कि वो मेरी मदद करने के लिए आ जाए और मेरा पता 205 मॉडल टाउन है। अब उसने टीवी चैनल को यह ईमेल भेज दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कि विवेक की जो मामा की शादी में जितने भी बच्चे थे वो सभी देर रात तक टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी रुक गया और उद्घोषक ने कहा, हमारी कैमरा टीम इस समय विशेष कार्य में लगी हुई है। हम पहले आपको अभियान का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। अब जितने भी बच्चे टीवी देख रहे थे तो अचानक से टीवी जो था रुक गया, एकदम ब्लैंक हो गया। और तभी उद्घोषक बोला। उद्घोषक जो टीवी में जैसे न्यूज़ में जो माइक लेकर बोलते हैं, घोषणा करने वाले। तो तभी उस उद्घोषक ने कहा कि हमारी कैमरा टीम, जो हमारी ये जो टीम है, न्यूज़ की टीम है, वो एक स्पेशल कार्य कर रही है। पर उससे पहले हम आपको अभियान का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। लाइव टेलीकास्ट मतलब कि सीधा प्रसारण। अभियान जो कार्य हम कर रहे हैं उसका हम आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। उसी समय स्क्रीन पर विवेक के घर का बाहरी हिस्से का दृश्य दिखाया गया। संवाददाता ने कहा, दोस्तों, आज हम लोग आपको ऐसा कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं जो आपको चकित कर देगा। इस समय घर के मालिक यहाँ नहीं हैं। इस घर में इस समय कुछ खास मेहमान बिन बुलाए घुस आए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे साथी न्यूज़ चैनलों की टीमें इन मेहमानों का स्वागत किस प्रकार करती है। इतना कहकर वह संवाददाता कैमरे के सामने से हट गए। टीवी पर एक बार फिर विवेक के घर का दृश्य दिखाई देने लगा। विवेक के छोटे भाई अंश ने उस घर को पहचान लिया था। वह दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में मेहमानों के साथ बात कर रहे अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा पापा, टीवी पर अपने घर का दृश्य दिखाया जा रहा है। टीवी पर विवेक के घर का जो बाहर का हिस्सा था
वो दिखाया गया। संवाददाता ने कहा, संवाददाता जो खबरें देने वाला, जो खबर देता है, उसने कहा कि दोस्तों हम आपको एक ऐसा कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम जो दिखाया जा रहा है वो आपको एकदम हैरान कर देगा। क्यों हैरान कर देगा? क्योंकि जो इस घर के जो मालिक हैं वो तो घर पर हैं ही नहीं, और इस घर में कुछ मेहमान जो है वो बिन बुलाए आ गए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो ये न्यूज़ चैनल की जो टीम है इन मेहमानों का स्वागत कैसे करेगी। इतना कहकर वह संवाददाता कैमरे के सामने से हट गए और टीवी पर फिर से विवेक के घर का दृश्य दिखाई देने लगा। अब विवेक का जो छोटा भाई था अंश, उसने अपने घर को पहचान लिया। टीवी पर देखकर वह दौड़ता दौड़ता अपने पापा के पास गया, और उसके पापा जो थे वो मेहमानों के साथ बातें कर रहे थे। अब दौड़ता दौड़ता वह अपने पापा के पास गया और बोला, पापा पापा टीवी पर तो अपना घर दिखाया जा रहा है। बेटा वह किसी और का घर होगा, मेरे घर में आज तक कोई शूटिंग नहीं हुई है, विवेक के पापा ने हंसते हुए कहा। नहीं पापा जी, वह अपना ही घर है। टीवी वालों ने बताया है कि वे वहां का लाइव टेलीकास्ट दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम आज से पहले कहीं नहीं दिखाया गया है, अंश ने जोर देते हुए कहा। विवेक के पापा अंश की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसकी मम्मी उत्सुकतावश अंश के साथ चली गई। अगले ही पल उनकी चीख सुनाई पड़ी, जल्दी आइए, यह तो अपना ही घर है। जब अंश ने अपने पापा से कहा कि टीवी पर अपना घर दिखाया जा रहा है, तो अंश के पापा ने उससे कहा कि बेटा मेरे घर में तो आज तक कोई भी शूटिंग नहीं हुई है, तो टीवी पर मेरा घर कैसे दिखाया जा सकता है। तो ये बात बोलकर वो हंसने लगे। तो अंश कहता है कि नहीं पापा, वह अपना ही घर है, टीवी वालों ने बताया है कि वो उसका सीधा प्रसारण दिखाने जा रहे हैं, और ऐसा कार्यक्रम उन्होंने आज से पहले कभी दिखाया भी नहीं है। अंश ने अपने पापा को समझाते हुए कहा। अब विवेक के पापा तो अंश की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन उसकी मम्मी उत्सुकतावश मतलब कि जानने की इच्छा। अब उसकी मम्मी को ये जानने की इच्छा थी कि क्या अंश सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो अंश के साथ चली गई। अब जैसे ही वो वहाँ पर गई, टीवी पर उसने अपना घर देखा और ज़ोर से चिल्ला पड़ी कि जल्दी आइए, यह तो अपना ही घर है। सभी लोग दौड़कर टीवी वाले कमरे में पहुँचे। टीवी पर विवेक के घर का दृश्य दिखाया जा रहा था। अचानक एक कमरे की खिड़की पर कुछ हलचल दिखी। अगले ही पल कैमरा उस खिड़की पर टिक गया और वहां का दृश्य स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। अब जैसे ही अंश की मम्मी चिल्लाई तो सब लोग दौड़कर उस टीवी वाले कमरे में आ गए। टीवी पर सचमुच विवेक का घर ही दिखाया जा रहा था। अब अचानक से कैमरा जो था वो खिड़की पर टिक गया। अब खिड़की पर कुछ हलचल दिखी उन्हें। खिड़की पर हलचल दिखी तो उन्हें फिर वहाँ का जो दृश्य था वो साफ साफ दिखाई देने लगा। खुली हुई खिड़की से एक व्यक्ति ने सिर निकालकर इधर उधर झांका। चारों ओर छाई शांति को देख वह इत्मीनान से बाहर निकल आया। अगले ही पल खिड़की पर दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखाई देने लगा। उसने एक एक करके गठरियाँ बाहर खड़े व्यक्ति को पकड़ानी आरंभ कर दी। अब कैमरा जो है उस खिड़की पर टिका हुआ था। अब वो खिड़की खुली हुई थी तो साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगा। तो क्या दिखाई देता है कि जो एक व्यक्ति था वो खिड़की से सिर निकालकर इधर उधर झांकता है और देखता है कि सब तरफ शांति छाई हुई है, तो वह आराम से बाहर निकल आता है। और फिर
क्या दिखाई देता है कि एक व्यक्ति खिड़की के बाहर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति उसको एक एक करके जो चोरी करके उसने जो सामान एक गठरी में बांधा है वो गठरियाँ उसको पकड़ाता जा रहा है। मतलब कि एक व्यक्ति अंदर खड़ा है और एक व्यक्ति खिड़की के बाहर खड़ा है, तो अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति को जो सामान उन्होंने चोरी किया है एक एक करके उसको बाहर पकड़ाता जा रहा है। अरे ये तो चोर हैं, मेरा पूरा घर लूट कर लिए जा रहे हैं और ये टीवी वाले चोरों को पकड़ने के बजाय चोरों का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। विवेक के पापा गुस्से से उबल पड़े। अब विवेक के पापा को इतना गुस्सा आया ये सब देखकर, वो बोलते हैं कि ये जो चोर हैं ये तो सब मेरा घर लूट कर ले जाएंगे और ये टीवी वाले इन चोरों को पकड़ने के बजाय इनका सीधा प्रसारण टीवी पर दिखा रहे हैं। जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो वरना ये चोर सब कुछ लेकर चंपत हो जाएंगे। अब विवेक के पापा क्या बोलते हैं कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर लो, नहीं तो ये चोर जो हैं ये मेरे घर का सारा सामान लेकर गायब हो जाएंगे। विवेक के पापा ने फ़ोन का रिसीवर उठाया ही था कि अचानक चौंक पड़े। खिड़की से उतरने के बाद दोनों चोरों ने गठरियाँ उठाई ही थी कि बाहरी दीवार के पीछे छिपे कैमरामैनों और संवाददाताओं ने उन्हें पकड़ लिया। अब विवेक के पापा पुलिस को फ़ोन करने वाले थे और पुलिस को फ़ोन करने के लिए जैसे ही उन्होंने फ़ोन का रिसीवर उठाया वो टीवी पर एक सीन देखकर चौंक पड़े। वो क्या देखते हैं कि जैसे ही चोर खिड़की से बाहर उतरे थे और जो उन्होंने चोरी का सामान जिन गठरियों में बांधा था वो जो गठरियाँ उठाकर चोर चलने लगे, तो जैसे ही चोरों ने वो गठरियाँ उठाई तो दीवार के पीछे जो कैमरामैन और संवाददाता छिपे हुए थे उन्होंने आकर उन चोरों को पकड़ लिया। श्रीमान जी, हमारे दर्शक यह जानने के लिए बेकरार हैं कि आप दोनों ने इस घर में किस किस सामान की चोरी की है। क्या आप लोग अपनी गठरियों को खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? एक संवाददाता ने अपना माइक एक चोर के मुंह के सामने करते हुए पूछा। सर, क्या आप लोग अकेले ही ऑपरेट करते हैं या आपका कोई नेटवर्क है? संवाददाता ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। सर, क्या आप लोग सिर्फ चोरियां ही करते हैं या फिर डाके वगैरह भी डालते हैं? अब जब चोरों को संवाददाताओं ने पकड़ लिया तो संवाददाता जो हैं वो चोरों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो बोलते हैं कि श्रीमान जी, हमारे जो दर्शक हैं जो टीवी पर ये सब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो ये जानने के लिए बहुत बेकरार है कि आपने इस घर में किसके सामान की चोरी की है। क्या आप अपनी ये गठरियों को खोलकर हमारे इन दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या क्या सामान आप इस घर से चुरा कर ले जा रहे हैं? तो एक संवाददाता ने अपना माइक जो है वो चोर के मुंह के सामने करते हुए कहा कि सर, ये चोरियाँ क्या आप अकेले ही करते हैं या आपका कोई सूचना जाल है? नेटवर्क मतलब कि सूचना जाल है, कोई आपको ऐसे सूचित करता है कि आपको इस घर में चोरी करनी है तो आप वहीं चोरी करने के लिए जाते हैं। फिर एक संवाददाता ने फिर से क्वेश्चन एक दोहराया कि क्या आप लोग सिर्फ चोरियाँ ही करते हैं या फिर बड़े बड़े डाके भी डालते हैं? सर, पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि चोरी जैसा महान कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दूसरे संवाददाता ने पूछा। अब दूसरे संवाददाता ने चोरों से क्या पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आप ये जो महान कार्य कर रहे हैं चोरी का, ये करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस तरह एक 12 वर्षीय लड़का विवेक अपनी समझदारी से अपने घर में घुसे चोरों को पकड़वाने के लिए न्यूज़ चैनल को एक ईमेल टाइप करता है कि वह घर में अकेला है और उसके घर में चोर आ गए हैं। तो न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर
उसके घर का सीधा प्रसारण टीवी पर दिखाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।